नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज कुछ आपके कमेंट लेंगे और एक टॉपिक है, बस उसके ऊपर पर चर्चा करेंगे डिटेल से। और आप सभी के जो डाउट हैं, दिन भर के जितने कमेंट आए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज आपको पता है, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सीएम प्राइम मिनिस्टर जो यूपी के, उन्होंने ओथ लिया, शपथ लिया। आपको पता है, दूसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ ले लिया है आज। और आज के बाद आज हमको पता चलने वाला था कि भाई जो विधानसभा में सारी चर्चाएं हुई हैं विधानमंडल में, आखिर उसमें शिक्षक भर्ती के लिए क्या अनाउंसमेंट हुआ है। सबके मन में संशय होगा ना, तो कल तक इसके रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे, आप लोग देख सकेंगे। इसके बाद उत्तराखंड के जो पुष्कर सिंह धामी है भाई, इन्होंने शपथ लिया था कल ही। तो ये भैया विधायक के पद पे थे ही नहीं, ये हार चुके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने शपथ लिया। खैर, इनको 6 महीने के अंदर अपना एक तरह से सदस्यता ले लेनी होगी, चाहे वह विधानसभा की। खैर, वहाँ विधान परिषद तो है नहीं उत्तराखंड में, लेकिन विधानसभा की इनको सदस्यता 6 महीने के अंदर लेनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं यूपी टेट रिजल्ट 2021 के ऊपर। एक नया मोड़ साथ ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साफ साफ इनका कहना है, हम एक आपको कुछ चीज़ें पढ़ के सुना देते हैं मित्र। इसमें जो प्रकरण है, देखिए इसमें है, जो हमने एक नोटिस लिया है उसमें, मतलब इसमें यूपी टेट के रिजल्ट के ऊपर जो यूपी सरकार है, साथ ही यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव जो हैं, अपर मुख्य सचिव जी द्वारा साफ साफ ये कहा गया है कि जो यूपी टेट का रिजल्ट है, समझ रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा। क्योंकि अभी तक आप देख रहे थे कि एक तरह से पत्र व्यवहार हो रहा था। एक तरह से वह कह दीजिए कि सचिव सर हैं जो कि बार बार पत्र लिख रहे थे, कि एक तरह से अनुमति मांग रहे थे कि रिजल्ट कब जारी हो, कब जारी हो। इस प्रकार दो बार ऐसा हो चुका। एक बार उन्होंने खारिज कर दिया, अब 23 तारीख को फिर से इन्होंने एक पत्र लिख दिया है कि भाई रिजल्ट कब आएगा। तो यूपी सरकार के जो अपर सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव जो हैं, उनका साफ साफ कहना है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो यूपी टेट का रिजल्ट है वह उत्तर प्रदेश सरकार के प्रकरण से बाहर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। भाई अभी तक तो हम लोग यही सोच रहे थे कि आखिर यूपी टेट के ऊपर केंद्र मतलब कि जो हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, जो शासन आदेश है उसके द्वारा निकाला जाएगा रिजल्ट। और यहाँ पे पीएनपी कार्यालय से बार बार ये चीजें मांग की जा रही हैं कि भाई कम से कम बताओ कब निकलना चाहिए रिजल्ट। और वहां से आ गया आदेश कि भाई हम कुछ कर ही नहीं सकते इस पे। अब यानी कि कौन रिजल्ट निकालेगा? पीएनपी बेवकूफ बना रही है या पूरा मिला जुला एक साझा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। साथी एक तरह से मामला उलझा हुआ है। अब देखना है कि कौन जीता। मतलब अब पीएनपी सचिव द्वारा क्या इस पे तवज्जो दिया जाता है इसके ऊपर, अब हम देखेंगे। 1-2 दिन में हो सकता है सारी चीजें फाइनल हो जाएं, क्योंकि आज शपथ समारोह हो चुका है। अब देखना है भैया, शादी वादी तो हो गई, पूरा जो होना था पूरा शादी वादी हो गई है। और पछुआ हवा भी चल रहा है, इसमें ऊँट बहुत ज़्यादा फट रहे हैं ना। तो ऐसे में इनको एक तरह से वैसलीन निकाल देना चाहिए, एक ऐसा वैसलीन, कम से कम कुरकुरे हमारी उसको लगा ले, समझ रहे हो ना। और बहुत सारे लोग लगाए जिससे कि ओट उठ ना फटे। भाई हमारा भी फट रहा है, तो आप समझ रहे हैं, पछुआ हवा चलने लगा है, सबका ओट उठ फट रहा होगा। तो इनको यही काम करने चाहिए अब, क्योंकि इनसे रहा तो नहीं गया है कि रिजल्ट नहीं निकाला गया। और हमारे माननीय जो सचिव सर हैं, उनको तो भैया हम कहते हैं, भैया वैसलीन बनाने वाले कारखाने में उनको लगा देना चाहिए, भैया आप वैसलीन बनाओ। तो भैया यूपी टेट के रिजल्ट के विषय में कुछ चर्चा नहीं है। और डीएलएड एग्जाम के विषय में कहा जा रहा है बार बार कि जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम है, समाप्त होते ही आपके एग्जाम हो जाएंगे। और यह भी उनसे बार बार मतलब उनके द्वारा यह भी बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि आपके जो एग्जाम हैं वो अप्रैल में ही खत्म होंगे, अप्रैल में ही खत्म हो जाएंगे, 25 अप्रैल से पहले पहले। अब उनका कहना है, देखिए कब, मतलब एग्जाम यूपी बोर्ड के तुरंत बाद वो एक तरह से अनाउंसमेंट, मतलब अनाउंसमेंट पहले कर देंगे। और हो सकता है 2-3 दिन में अनाउंसमेंट हो जाए आपके एग्जाम का। और ऐसे में अगर आप लोग सहयोग करें तो हम अभी 2-3 दिन के लिए कहीं जाना है हमें, और आपके क्लासेस आएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सारे क्लासेस हम रिकॉर्डेड उस समय लेकर आएंगे, सारे क्लास आएंगे जो सुबह आता है, सारे क्लास आएंगे आपके। और मैक्सिमम डीएलएड के तो सारे प्रशिक्षु क्लास खत्म भी हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, सारे लोग रिवाइज करते रहें। ऐसे में एग्जाम होगा, बिल्कुल होगा एग्जाम। सेकंड सेमेस्टर के वहाँ मैराथन भी लगाएंगे, कुरकुरे जैसे इजाज़त देता है उससे तुरंत हम सारी चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे प्रशिक्षु जब भी क्लास देखें तो उसे शेयर करें, कम से कम आपके माध्यम से कोई और सफलता पा सके यार। समझ रहे हो ना, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे। इसमें सबसे ज़्यादा प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु परेशान हैं। समझ, आप लोग का अगर साथ रहा, अगर आप लोग सच में जोश एक तरह से जगाए हमारे अंदर, तो साथ ही हम 28 को वहाँ से वापस आते समय, 28, 29, 30 को वापस आते समय जरूर जाएंगे प्रयागराज, और इस विषय पर चर्चा करेंगे। सचिव सर से मिलेंगे भी। और सचिव सर से मिलने से हमको लगता नहीं कोई फायदा, लेकिन मिलेंगे और उनसे आप लोग की जो चर्चा है हम रखेंगे। आप लोग के कमेंट भी दिखाएंगे उनको, सब कुछ दिखाएंगे साथ ही। लेकिन अब वो वाला कमेंट थोड़े दिखाएंगे जो आप लोग समझ रहे हो ना, वो सारे काम करते हो कमेंट में उनके लिए, जो अजीब अजीब से रंगीन रंगीन भाषाएं लिखते हो उनके लिए, तो सारे नहीं दिखाएंगे, डरना नहीं।
डीएलएड एग्जाम यूपी बोर्ड के बाद होगा। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में बता देते हैं, अभी शिक्षक भर्ती की घोषणा तो उन्होंने नहीं किया है और शायद ही हो यूपी में, क्योंकि आपको पता है जब यह चुनाव स्टार्ट होने वाला था तो योगी जी ने जब मतलब माननीय योगी जी ने जब भी अपना एक तरह से ओथ वाला मतलब एक तरह से जब उन्होंने शपथ पत्र निकाला उसका उसमें, तो उसमें साफ साफ लिखी हुई थी सारी बातें कि हम टाइम ड्यूरेशन देखकर टाइम के अनुसार ही शिक्षक भर्ती लाएंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं भविष्य जो 1 साल बाद 2 साल बाद जो होने वाला अभी बहुत बड़ा चुनाव है लोकसभा का, उसमें उसको देखते हुए ये सारी चीज़ करेंगे। अगर बड़ी भर्ती की देखा जाए तो इनके द्वारा जो बड़ी भर्ती है साथ ही वो 2023 के मिड तक ही आने की संभावना पूरी बनेगी, क्योंकि ये सीधे सीधे अभ्यर्थियों को लुभाना चाहेंगे लोकसभा के लिए। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के लिए एक प्रशिक्षु ने पूछा है, सर कोई तुक बताइए हमें कि एग्जाम कब होगा, आखिर मई में ही क्यों एग्जाम होगा। प्रशिक्षु हम बता देते हैं, क्योंकि आप अगर वेबसाइट पर जाकर देखें, अभी वेबसाइट आपका नहीं चल रहा है डीएलएड वाला, क्योंकि उसमें कुछ अपलोडिंग वगैरह कुछ सारी चीज़ें हो रही हैं और स्कूटनी का रिजल्ट भी 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा, साथ ही घबराने की बात नहीं है जो फोर्थ सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं। या फिर ये कह लो कि एग्जाम से पहले पहले आ जाएगा, क्योंकि हम तो सचिव थोड़े हैं, ना ही हम शासन हैं। हम आपको वही इन्फॉर्मेशन देते हैं जो साइट पे होता है, और साइट पे कभी कभी इन्फॉर्मेशन गलत दिया जाते हैं तो उसको वहाँ से हटाया जाता है उनके द्वारा, फिर से दूसरा लगाया जाता है, क्योंकि वह खुद गलती करते हैं। उनको लगता है बहुत जल्दी आ गया, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि कितने अभ्यर्थी हमारे परेशान हैं इस चीज़ को लेके। और जो प्रशिक्षु फर्स्ट सेमेस्टर में है उनकी बता देते हैं भाई क्यों आपका एग्जाम मई में होगा, और उन्हीं के साथ प्रत्यावेदन वालों का भी एग्जाम होगा, क्योंकि भाई आपके जो प्रशिक्षण है वो अप्रैल लास्ट तक समाप्त हो रहे हैं। आप जब साइट पे देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है जो 21 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 21 मार्च से आपके प्रशिक्षण स्टार्ट हुए हैं। अब ऐसे में आपके जो प्रशिक्षण लास्ट हैं लगभग अप्रैल लास्ट तक जाएंगे। ऐसे में आपके एग्जाम जब भी होंगे वो प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद ही होंगे। अब ये तय नहीं है कहीं कि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद ही होंगे, क्योंकि पिछले डीएलएड और बीटीसी में देखा गया है यूपी में कि जो भी एग्जाम हुए कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपके आप टीचिंग करते हो उसी समय एग्जाम आ जाते हैं, उसी बीच में बच्चे क्या करते हैं टीचिंग छोड़ के एग्जाम देते हैं और बाद में टीचिंग कंप्लीट करते हैं। कभी कभी यह भी मतलब बहुत बार अधिक चांस होता है कि आपके प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद यानी टीचिंग समाप्त होने के बाद ही आपको एक तरह से लगाया जाता है एग्जाम, आपका तभी होता है, अधिकतर यही होता है। तो हम भी मान सकते हैं कि मई के लास्ट से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई या फिर 15 जून किससे पहले पहले आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब ऐसे में जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं बिल्कुल ना घबराएं भाई, उसके लिए हम एक वीडियो बनाए थे आज शाम को ही। जो प्रत्यावेदन वाले हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं जो 18 और 17 के प्रशिक्षु हैं वो उस वीडियो को देख लेंगे ना, अपने आप को बिल्कुल संतुष्ट करेंगे। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़िए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ में जिनका भी बैक है, 2 बार बैक प्लस 1 बार फ्रेश आपने दिया होगा, चौथी बार के लिए आपने अप्लाई किया होगा, मतलब प्रत्यावेदन दिया होगा। तो ऐसे में पहले पोर्टल खुलने में आपका समय लगेगा। पोर्टल खुल जाएगा बहुत जल्द ही आपका, 2-3 दिन में, 4 दिन में आपको सूचना मिलेगा इसकी। फिर उसके बाद साथ ही मतलब एग्जाम होते होते इन लोग का आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपका पोर्टल खुला है, आप लोग वेबसाइट देखिए। फिर उसके बाद आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भराए जाएंगे, और आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भराने के बाद साथ ही मई में इनके साथ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साथ आपके एग्जाम होंगे। तो ऐसे में आप अपना घबराएं, एक हमने वीडियो बनाया था अभी शाम को, उसे देख लेंगे, 4 मिनट का वीडियो है भाई, देख लीजिए, उसे शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप अपना, हम कहते हैं ना भाई एकता में शक्ति होती है, तो जितनी ज़्यादा आप अपनी संख्या बढ़ाओगे इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी को लगता है कि सर अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा कर देंगे तो हमको हमारा घाटा हो जाएगा। भाई आपको पता है मित्र, अगर आप दूसरे का सहयोग करोगे ना तो वो बंदा बाद में आने के बाद ये नहीं बोलेगा कि सर हमको बहुत बाद में पता चला आपका प्लेटफॉर्म, नहीं तो आज हमें मेरा बैक ही नहीं लगता मैथ में। भाई पता है ना, लोगों का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, लेकिन हम कभी ऐसे नहीं सोचते हैं कि हम आपको सिर्फ डीएलएड को ही फोकस करके पढ़ाएं ना, क्योंकि आपने देख लिया सेकंड सेमेस्टर मैथ में बाहर से आउट ऑफ सिलेबस आया था, एग्जाम पेपर आया था ना आउट ऑफ सिलेबस, बताओ आप खुद, आया था ना भाई आउट ऑफ सिलेबस, लटके ना सभी लोग। तो ऐसे ही अगर इस बार भी आएगा तो हम कदापि कोई कसर नहीं छोड़े हैं। अगर आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सारे मैराथन, सारे क्लास, बेसिक क्लास, सारे मैराथन देख लिए हो, अभी एक मैराथन और लाने वाले हैं, जैसे कुरकुरी इजाजत देती है हम एक क्लास और लगाएंगे, बेहतरीन और बेस्ट तरीके से लगाएंगे, वो बहुत ही 2-3 घंटे का रहेगा, आराम से आप एक तरह से देखिएगा, और रिकॉर्डेड होगा वो भी एक तरह से, उसको हम एक तरह से सेट करके बहुत ही आराम से और आपको समझाते हुए सारी चीज़ें एक एक करके हम आपको देंगे, आप उसे जरूर देखिएगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है साथी, आप यूपी टेट सी टेट पर भी फोकस कर दीजिए। सुबह आता है 9 बजे क्लास, सीडीपी का मात्र 10-10 मिनट का, आप देख लीजिए। कल मतलब आज एक चैप्टर समाप्त हो गया, कल से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिद्धांत वगैरह का। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फॉलो करना, उसे स्टार्ट कर दें मित्र, नहीं तो आपको ही धोखा मिलेगा बाद में। इधर से सारी चीज़ें आपको डीएलएड ही भर नहीं रहेगा, आपको यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई करना आपका लक्ष्य है, इसके बाद ही शिक्षक भर्ती में आप बैठ सकते हो। ऐसे में सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के लिए तो और भी होना चाहिए, ये चीज़ें ललक होनी चाहिए कि आप डीएलएड पढ़ रहे हो तो इसका समझ लो अगर हमसे पढ़ रहे हो तो हम अपनी एक तरह से
आपको एक तरह से गारंटी लेते हैं पूरा कि आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं डीएलएड के सारे सेमेस्टर पढ़े हुए हैं तो आपकी यूपी टेट 90% तैयार, 100% कर रहे हैं साथ ही 90% तैयार। अगर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के सारे मैथ अगर हमसे आप पढ़ लिए हैं तो हमारा जो मैथ हम पढ़ा के सजाए हुए हैं बेसिक, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, इसी में से आएगा, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा साथी। बस आप मन से, तन से, लगन से, क्या कहती थी कुरकुरे भाई, तन मन धन से। पूछा एक दिन मैंने उनसे कि क्या इस कैसे काम करें, तो मुझे कि तन मन धन से काम करो। तो हम कह भाई ठीक है, अभी बात हम याद करते हैं तन मन धन से, तब से हम याद कर लिए तन मन धन से। तो आपको तन मन धन से काम करना है, ठीक है भाई। तो आप तन मन धन से कार्य करोगे तभी सफलता मिलेगी साथी, नहीं तो फिर बैक लगे ना तो स्वाभाविक है, ठीक है ना, नहीं पढ़ोगे तो बैक लगेगा ही लगेगा। और जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं वो थोड़ा जाकर, अभी एक वीडियो आई थी शाम को, उसे देख लेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी के शपथ वाला भी आप सॉरी माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम दूसरे कार्यकाल के लिए, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स के लिए, या जिन्होंने शपथ लिया है, ओथ लिया है, इनका एक शपथ पत्र का एक हमने वीडियो क्लिप डाला हुआ है, देख लीजिएगा, 1.5 मिनट का है, आप जरूर उसे देखेंगे उन्होंने क्या क्या बातें उसमें बोली हैं। आपके लिए भी कुछ है कि नहीं उसमें, देख लीजिएगा। आपके कमेंट ले लेते हैं फटाफट। सभी प्रशिक्षकों को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे सभी प्रशिक्षकों को। देखिए भाई, प्रियंका सिंह जी का कहना, यार मैं 2018 बैच से मेरा, यार ठीक है यार, ठीक है यार। भाई देखो, अगर ऐसे मतलब ये आपको लगता है यार वार बोल होते हो ना, तो फिर पता है दिक्कत हो जाएगी मुझे बहुत, समझ रहे हो ना, फिर बैंड बच जाएगा मेरा। यार मैं 2018 बैच से, मेरा 4th सेमेस्टर में बैक है, कब तक एग्जाम होगा? प्रियंका बहन जी, हम आपको बता देते हैं, आपके अगर 4th सेमेस्टर के लिए आपने प्रत्यावेदन दिया है, वैसे मेरा 4th सेम में बैक है, 4th सेम में बैक है, यानी 4th सेम में बैक यानी तीसरी चौथी कार्यकाल, चौथी बार के लिए नहीं है, आपका 4th सेमेस्टर में बैक है, तो इस बार आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है भाई। रेणु सिंह जी, हाय सर, एक आप ही तो है जो प्रत्यावेदन, देखिए भाई हम ही नहीं, हम जो हमको इन्फॉर्मेशन सटीक मिलता है तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं, साथ ही आप उसे शेयर किया करें, क्योंकि आप लोग के अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं कि आप शेयर करें। आप सोचते हैं हमारा लाभ हो गया, हमारा लाभ हो गया, कोई बात नहीं, आप सारी वीडियो को देखो, खाना परोसा जाता है, अब खाना खाना है आपको, ठीक है ना। अब खाना खाते हो आप कि फेंकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। कोमल मौर्य, थैंक यू बहन जी। अरुण वर्मा, अभी सर मेरी बीएससी की डिग्री नहीं मिली है। ठीक है, बीएससी की डिग्री मिल जाएगी। अब ऐसे में बीएससी की डिग्री जब नहीं मिली तो आप डीएलएड कैसे कर लिए? डीएलएड तो आप कर ही नहीं सकते ना डियर, क्योंकि यूपी में डीएलएड और बीएड अभी तक तो जो था, नई शिक्षा नीति जो आई है तो आप इंटर से ही कर सकते हो, लेकिन जो नई शिक्षा नीति के बाद पहले हम लोग है ना, बीएससी तो आपका अब जाकर कंप्लीट हुआ, जिसका मतलब आप डीएलएड तभी कर सकते हो जब आपका ग्रेजुएशन पूरा हो तो। प्रतिमा यादव जी का कहना है, सर पहले डीएलएड बैक तो बिल्कुल जी, बिल्कुल होगा पूरा, कोई घबराने वाली बात नहीं, फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती देखी जाएगी। पहले आप इसको बिल्कुल लगन से लग जाइए। अब ऐसा मत सोचिएगा कि इसको पढ़ रहे हैं शिक्षक भर्ती या फिर यूपी टेट सी टेट नहीं तैयार हो रहा भाई। यूपी टेट और सुपर टेट, डीएलएड अगर पढ़ लिए अच्छे से तो सुपर टेट का 50% तैयार हो जाएगा अब आपका, जो हम पढ़ाएं जिस प्रकार से वैसे, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सारी चीज़ें आप पढ़ते चलिए, हम दूसरे का नहीं कहते कि वो उनका पढ़ाया हुआ आप पढ़ रहे हो ना, हम अपने ऊपर अपना कहते हैं कि अगर हमसे पढ़े हो सारे सेमेस्टर तो आपका जो यूपी टेट है 90% तैयार हो जाएगा शिक्षु, क्योंकि हमने यूपी टेट के भी सारे क्लासेस सजा रखे हैं, यूपी टेट सी टेट के। आप आइए, और 9 बजे सीटीपी के क्लास होते हैं सुबह, उसे भी देखिए। मोहम्मद रिजवा का कहना है, सर नॉइज़ डीएलएस वाले भी वेरिफिकेशन कराए या नहीं? अभी नॉइज़ के लिए कोई तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया साथी, लेकिन डीएलएड वाले प्रशिक्षुओं के लिए और बीटीसी वाले प्रशिक्षुओं के लिए नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कि यह साफ साफ कहा गया है पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी सर द्वारा, कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि आप सभी अपने संबंधित डाइट पर, या फिर डाइट को भी प्रपत्र लिखा गया, उनके द्वारा पत्र लिखा गया कि आप सभी प्रशिक्षुओं को हमारे यहाँ भेजने के लिए बाध्य न करें। आप सभी प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराकर अपने पास एक फॉर्म भरवाएं, जिनका करेक्शन है उसका करेक्शन कराएं, ठीक है ना भाई। तो आप लोग को लगभग 3 से 4 महीने में करेक्शन हो जाता है, लेकिन गलत ना हो तो यही बहुत है, और करा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, कुछ भी त्रुटि हो उसे अभी सही करा लें। मोहम्मद रिजवा का कहना, हाँ भैया हो गया, थैंक यू सोनम बहन जी। विष्णु गुप्ता, सर 4th सेमेस्टर का स्कूटनी रिजल्ट कब आएगा? मित्र विष्णु जी, बहुत जल्द आएगा। बहुत जल्द का मतलब अभी हम सोचिएगा सर बार बार ये भी चीज़ बोलते हैं, नहीं मित्र, देखिए हम भी एक टीचर ही हैं, और हम भी आपको प्रशिक्षण ही एक तरह प्रशिक्षित ही करते हैं, आपको ज्ञान ही तो देते हैं, थोड़ा सा जो हमारे अंदर हल्का फुल्का है वही हम आपको दे देते हैं, और हल्का फुल्का दे ही देते हैं तो क्या ही बचता है, कुरकुरे मतलब थोड़ी बहुत उसके लिए बचा लेते हैं। अब यह साथी है कि देखिए, जो आपका यह स्कूटनी का रिजल्ट है, इनके द्वारा बहुत पहले से बताया जा रहा है। आपने देखा था कभी सचिव सर ने बोला था कि भाई 1 महीने में आ जाएगा, अब हो गया 2 महीने। अब बताओ बच्चे क्या करें, बच्चे जो रंगीन रंगीन शब्द बोलते हैं वही तो बोलेंगे फिर,
आप खुद बताओ। लेकिन अब इतना भरोसा हम दिलाते हैं आपको, एग्जाम से पहले पहले आपके सामने आ जाएगा। ठीक है भाई। एक हमने बनाया है पीपीपी मॉडल, हाँ प्रशिक्षु, उसे आप जरूर देखिएगा। सोनम सिंह हो गई और बहुत सारे प्रशिक्षु हैं, देखे हैं, आप भी देखिएगा। पीपीपी मॉडल क्या है, आपकी शिक्षक भर्ती क्या भाड़े पे जा रही है? समझ रहे हो, भाड़े पे, तो हमको भाड़ा देना होगा, फिर उसके बाद उस पर बैठना होगा कुछ दिन के लिए, फिर उसके बाद दूसरा वाला बैठेगा, कहीं आप उतर जाओगे सुसु करने, मतलब निकलना पड़ेगा भाई ना, क्यों भाड़े पे बैठे हो ना। अपना रहता तो ठीक है, सरकारी रहता तो आप उसे देख लेंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हमारे लाभ हैं, हमारे लाभ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। अभी 3 साल तक, 3 से 4 साल तक अभी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन 3 से 4 साल बाद जो नए प्रशिक्षु आएंगे उनके लिए दुविधा हो जाएगी भाई। इस वजह से कह रहे हैं लगन से पढ़ लीजिए भाई। अनुराग सिंह जी, चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव अप्रैल तक, अच्छा भाई ये कोई किसी को दे रहे हैं, ठीक है भाई, अप्रैल तक आने के चांस हैं, देखते हैं क्या होता है मित्र। हाँ, जो भी है प्रशिक्षु बहुत अच्छा करते हैं, आपस में सहयोग की भावना रखते हैं, अच्छा लगता है। चित्रा चौधरी जी का कहना है हाई स्कूल के एग्जाम 12 अप्रैल, और ठीक है, जब भी एग्जाम समाप्त होगा यूपी बोर्ड के, तब से ही आपके तुरंत बाद ही मतलब डेट आ रहा होगा, पहले आ ही जाएगा पहले, उसके बाद आपका एग्जाम लग जाएगा तुरंत। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके अप्रैल में ही एग्जाम खत्म होंगे, इसकी गारंटी है। चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, अनुराग सिंह, ठीक भाई। लक्ष्मी वर्मा जी का कहना है सर मेरे भी 4 सेम में बैक हैं और नेम भी सही है, तो मेरा नेम, देखिए भाई, अगर नाम आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं कि आपको फिर से जाना होगा डाइट पे, नहीं जाना है। अगर आपका हाई स्कूल से सारे चीज़ें डॉक्यूमेंट्स मैच कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं मैच कर रहा है, अगर एक भी स्पेलिंग में दिक्कत है, स्पेस नहीं, और ना ही कुमारी वाला सिस्टम सही है सभी का, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जो स्पेस आप लगाते हो वो भी सही है, अगर स्पेस एक दो के गैप है, लेकिन अगर स्पेलिंग में मिसप्रिंट है साथ ही, अगर जैसे हमारा नाम प्रकाश है, हमारे कुरकुरे का नाम कुरकुरे है, तो कुरकुरे, तो के यू लिखें तो उसमें यू की जगह किसी जगह डबल ओ होता है, तब भी उसको कुरकुरे ही पढ़ा जाएगा। अगर यू की जगह डबल ओ हो जाए तो वही कुरकुरे पढ़ा जाएगा भाई। तो अगर यू लिखो चाहे डबल ओ लिखो, बात तो सेम होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो मार्कशीट पे है, अगर हाई स्कूल में डबल ओ है और इंटर में यू हो गया, तब वहां पे गलत माना जाएगा। प्रशिक्षु उसे सही करा लीजिए। महिमा चौहान जी का कहना है सर जी सचिव सर से बात, देखिए भाई महिमा जी, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, हमें अच्छा लगता है थोड़ा सा कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, मतलब एक्टिव रहती है हमेशा, हमें अच्छा लगता है। लेकिन शिशु, इस बात को थोड़ा समझिए तो आप, अगर आपकी संख्या बल हमें नहीं मिलेगी तो हम क्या ही कर सकते हैं, खुद बताओ। क्या हम 10-15 हज़ार में लेकर क्या उखाड़ सकते हैं? पर शिशु, कम से कम आप अपनी संख्या तो बढ़ाने का प्रयास करें भाई। 28 तारीख 29 तारीख को बोले तो हम जा रहे हैं ना, तो सारी चीज़ आपके सामने हम रखेंगे उस चीज़ को, अगर हो सकेगा तो वीडियो भी बनाएंगे हम, जिस प्रकार से कॉपी चेकिंग का वीडियो बनाया था, बहुत ज़्यादा डर डर कर बनाएंगे। अंजलि वर्मा जी, 4 सेमेस्टर स्कूटनी रिजल्ट कब तक आएगा बताया है प्रशिक्षु हमने, आप देख लेंगे। महिमा चौहान जी का कहना है सर प्लीज़ आप कुछ करिए, भाई कर तो रहे हैं, आप ही लोग के लिए सारी चीज़ कर रहे हैं। कुछ लोग हैं बोलते थे कि अगर प्रमोट हो ही रहे हैं तो काहे क्लास ले रहे हो? अगर भाई मान ली अब तो प्रमोट होने का कोई चांस ही नहीं है साथी। अगर प्रमोट ना हुए तब वो लोग उस समय कहते थे कि सर एक तरफ बात कर रहे हो प्रमोट होने का, एक तरफ बात कर रहे हो क्लास लेने का, क्योंकि हम खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे भाई। हम अपने मेहनत कर सकते हैं आप लोग के लिए, आपको प्रमोट कराने के पक्ष में पूरा का पूरा श्योर थे, लेकिन क्लास भी ले रहे थे कि आप अगर ना लो तो आपके जो पूर्व, मतलब कि एक तरह से आपके जो छोटे मतलब अनुज हैं जो अभी आएंगे 3rd सेमेस्टर में, तो वह ले लेंगे जूनियर भाई। तो समझ रहे हैं ना, तो इस तरह से हमने क्लास लिया, लेकिन बहुत लोगों का टिक्का टिप्पणी रहता है, कोई बात नहीं, अगर जो लोग थोड़े से करते हैं ना कुछ दूसरों के लिए, तो उसके लिए टिक्का टिप्पणी करने वाले हज़ार आ जाते हैं। तो सच में किसी के लिए करो, कुछ योगदान की भावना रखो ना, तो आदमी सच में बहुत सफल होता है साथी। ऐसी बात नहीं, मुझे हर्ट होता है, बस मुझे हर्ट तब होता है जब मेरे कुरकुरे कुछ हो जाता है, और उसके बाद कुछ नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि मेरा उसके सिवा कुछ वो है ही नहीं, कोई समझ रहे हो, उसके सिवा कुछ नहीं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, कम से कम योगदान की भावना और सहयोग की भावना अपने अंदर जगा कर रखें हमेशा, तभी जाके आप आगे बढ़ेंगे। चाहे जितना भी कष्ट हो आपका, लग रहा है भी बहुत ज़्यादा हम दुविधा में हैं, डीएलएड नहीं कंप्लीट हुआ, शिक्षक भर्ती आएगी, मित्र सब कुछ एक दिन छू मंतर हो जाएगा, आप जब सफल हो जाओगे। बस लगन से लगे रहो, समझ रहे हो ना, हम क्या ही बात करें, इसमें ज़्यादा बात नहीं करते हैं। प्रतिमा यादव जी का कहना है सर अभी तो मेरे डीएलएड ही कंप्लीट नहीं हुए, हो जाएंगे मित्र। अमित मिश्रा जी का कहना है सर बैक पेपर कब तक होगा? देखिए बैक पेपर 2019 वालों का प्रशिक्षु अप्रैल में बोला गया है, और उनके द्वारा अप्रैल में बोला गया है, 15 अप्रैल से भी एक बार वो बोले हैं, और इसके बाद उन्होंने साफ साफ बोला यूपी बोर्ड के जैसे एग्जाम समाप्त होंगे वैसे ही आपके एग्जाम लग जाएंगे, साफ साफ उन्होंने बोला है। अब यूपी बोर्ड के एग्जाम आप भी देख लो कब समाप्त हो रहे हैं, 12-13 को, तो आपके एग्जाम लगेंगे, और आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। और आप लोग जो अपने आप से लापरवाही कर रहे हो ना, प्रत्यावेदन वाले भी लापरवाही कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो सच में अगर इस बार बैक लगा मित्र ना, तो आप तो बहुत ज़्यादा भुगतोगे। इस चीज़ को लिख लेना, डीएलएड तो उधर बर्बाद ही हुआ, 4 साल आपका नुकसान हुआ।
डीएलएड भी कंप्लीट नहीं हुआ और शिक्षक भर्ती के लिए तड़पोगे। अगर आपके साथी शिक्षक बन जाएंगे और आप देखोगे उनको तो कहोगे अरे हमारा डीएलएड नहीं कंप्लीट होता, 4 साल 5 साल बाद कहोगे हमारा डीएलएड ना कंप्लीट होता तो आज हम भी शिक्षक होते, टीचर होते, अपने बच्चों को ले जाते घुमाने यहाँ वहाँ। समझ रहे हो मित्र? याद रखना, मेहनत आपको कभी झुकने नहीं देगा। अगर आप अपने दम पे सारी चीज़ें कर रहे हो ना तो किसी के सामने कभी भी झुकना नहीं पड़ेगा साथी, बस याद रखना। समझ रहे हो ना इस बात को? शौर्य सर, मेरा 2019 बैच का फर्स्ट सेमेस्टर में बैक भी लगा है, नेम सही नहीं है एडमिट कार्ड पर। ठीक है भाई, नेम अगर एडमिट कार्ड पे नहीं सही तो सही करवाइए मित्र उसे, नहीं तो फिर आपको, अगर आप डाइट से हैं तो आपको मतलब डाइट से हैं तो डाइट पे सही कराइए, नहीं डीएलएड से हैं तो आप डाइट पे अपने जाकर संबंधित डाइट पे जिले पे सही करवाएं। लेकिन जो पूर्वांचल के बच्चे होते हैं जैसे बीएससी बीए और प्लस बीएड वगैरह वाले जो पूर्वांचल से होते हैं वो जाते हैं जौनपुर पूर्वांचल, वो जाकर अपना वहाँ पे सही करवाते हैं। समझ रहे हो ना मित्र? तो आप लोग सही करवाएंगे। हाँ भाई, मीनू मेरी कुरकुरे मस्त है भाई, एकदम चंगा है। जब तो वो चंगा रहती तब हम भी एकदम खुश रहते हैं। समझ रहे हो ना? हमारे चेहरे की खुशी देखकर समझ जाया करो मेरा कुरकुरे मस्त है। केएम शिखा जी का कहना है प्रत्यावेदन वालों का फॉर्म कब भरे जाएंगे सर, प्लीज़ रिप्लाई। प्रत्यावेदन का फॉर्म बताया तो मित्र आप देख लेंगे, एक वीडियो बनाया था अभी शाम को। प्रियंका जी का कहना है सर फोर्थ सेमेस्टर में बैच स्कूटनी रिजल्ट कब तक आएगा? बता दिया है मित्र। हाँ थैंक यू नितिन जी, थैंक यू। ये कौन है भाई? हाँ अंजलि वर्मा, थैंक यू बेटा। सर मैं 2017 बैच की हूँ, 3 में बैक है मेरा, आया था और तो हमने पेपर देकर पास कर लिया। तो कोई बात नहीं, अगर 3 में बैक था तो आपने पास कर लिया। अब ऐसे में बहुत सारे प्रशिक्षु कहते हैं सर हमको सबूत दिखाओ कि पिछली बार 2017 बैच में प्रत्यावेदन वालों को हुआ था। भाई अगर सबूत ही देखना है ना तो आ जाना, एग्जाम अपडेट नाम का एक हमने प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें हजारों नहीं कम से कम 200 बच्चे हैं जिनका हमने एक तरह से कमेंट लिया है। उनसे बोला था एक दिन भैया आप कमेंट करो या फिर अपना एक तरह से प्रमाण दो अपने रिजल्ट का, जो आपका रिजल्ट कब आया, आपने प्रत्यावेदन कब जमा किया, कब आपके एडमिट कार्ड है। वो बेचारे सब मतलब बेचारे क्या प्रशिक्षु हैं, मेहनत किए हैं तो सारे ने लिखा है। और प्लस जो अभी पिछली बार एग्जाम हुआ था आपका डीएलएड का भी पिछली बार, जस्ट पिछली बार, तो उसमें जो बच्चे थे उन्होंने एक तरह से पास कर लिया, अच्छे नंबर से पास किया। प्रत्यावेदन में अच्छे नंबर मिलते ही हैं बच्चे अगर थोड़ा सा मेहनत करते तो, अन्यथा कंडीशन में बहुत ही दुविधा वाला हाल हो जाएगा। दीप शिखा पांडे, थैंक यू बेटा। उन लोग का फॉर्म भरा जाएगा प्लीज़ बताइए। देखिए प्रत्यावेदन को लेकर हमने एक वीडियो बनाया है अभी शाम को, आप देख लीजिए, उसे शेयर कर दीजिए। आप लोग अगर चाहते हैं दूसरों की एक तरह से भावनाओं, मतलब दूसरों से सहयोग की भावना रखना, तो आप सारे क्लासेस को शेयर किया करें, सोशल मीडिया पे स्टेटस वगैरह सब कुछ लगाया करें मित्र, जिससे कि आपकी भलाई जरूर करेगा प्रभु। इतना याद रखना मित्र, कभी ज्ञान बांटने से, दूसरों को शिक्षा देने से ज्ञान नहीं कमी होती, ज्ञान की कमी नहीं होती है। इतना याद रखना। आपके मतलब हम तो इस वजह से सारी चीज़ें अब करने लगे हैं कि हमारे कुरकुरे बहुत ही खुश रहे हमेशा, क्योंकि हमको अपने कुरकुरे का बहुत चिंता होता है भाई, तो उसके लिए हम सारी चीज़ें करते हैं। और आपको भी अपने जीवन में खुश रहना है तो दूसरों के लिए सहयोग की भावना रखनी पड़ेगी, और प्लस मेहनत तो जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा, इतना याद रखना साथी। ठीक है, यही रहा सारे आपके कमेंट प्रशिक्षु। अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास तो शेयर करिए। वैसे मेरा मूड नहीं था कि आज हम इस क्लास को लें, लेकिन खैर बच्चों का कमेंट लेना था, प्रशिक्षुओं का तो हमने लिया है, नहीं तो कहेंगे वेट करते हैं, हज़ारों बच्चे वेट करते हैं भाई, हमको पता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इसको शेयर करेंगे, और अपने क्लासेस को जो हैं फाइनल प्ले लिस्ट में पड़े हैं सब आकर आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए मित्र। मैराथन भी हैं आपके लिए, सब कुछ है। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास कल से हम एसएसटी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।